आज जो विषय हम आपके सम्मुख रख रहे हैं, मन के भीतर के जो भी एजम्पशंस हैं उनको एक बार हटाकर इस विषय के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और इन 5-6 मिनटों के बाद हो सकता है आपको ऐसा लगे कि विषय कहीं ना कहीं जीवन के आसपास से हमारे भी गुजरा है। हमने किसी व्यक्ति विशेष को इस सिरे के साथ अपनी जीवन यात्रा में ऑब्जर्व किया ज़रूर है। कोई ओहदे वाला व्यक्ति है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट है, एमडी है, व्यापार में बहुत बड़ी ताकत रखता है, जो घंटों के काम मिनटों में करवा सकता है, या यूँ समझ लीजिए कि मिनटों के काम सेकंडों में पूर्ण करवा सकता है। वो एक फ़ोन करेगा और किसी व्यक्ति की जॉब तय हो जाएगी। वो एक कॉल करेगा, किसी व्यक्ति की बिजनेस में डील तय हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति जब सामने होता है तो व्यक्ति एक अलग विनम्रता के साथ वहाँ चलने का प्रयास करता है, प्लीजिंग अप्रोच में होता है, प्लास्टिक स्माइल लिए हुए होता है, प्रशंसा भरे शब्दों के साथ होता है। बहुत सुना है आपके बारे में, आपके कामकाज के बारे में, आपके रुतबे के बारे में, परंतु आप फिर भी शालीन हैं। ऐसे न जाने कितने शब्द उस व्यक्ति के सम्मुख रखने का प्रयास करता है, अपने परिचय निकालता है कि फलां से ऐसा परिचय है, उस व्यक्ति से ऐसा परिचय है, वो आपके बहुत नज़दीक है, उसको भी हम जानते हैं। और एक तरह से वो ज़बरदस्ती का एक ऑरा बनाने का प्रयास भी करता है। और ये कोशिश रहती है कि वो ओहदे वाला व्यक्ति उस प्रभाव को महसूस कर पाए, हमारा नाम याद रख पाए। याद रखने के साथ कहीं न कहीं हम जीवन यात्रा में उस व्यक्ति के साथ में जुड़ते चले जाएं। मन के भीतर ये एक भावना रहती है वहाँ। और व्यक्ति जब भी कोई ऐसी पहली मुलाकात के साथ होता है, जब भी ऐसे प्रमुख चर्चा के साथ में होता है, उसका प्रयास यही रहता है कि एक बार अपना प्रभाव वहाँ स्थापित किया जाए। कब वो प्रभाव को स्थापित करने के सिलसिले में बनावटी हो जाता है, उसको मालूम ही नहीं चल पाता। कब वो प्रभाव स्थापित करने के उस चक्कर में अपने जो प्रगाढ़ संबंध हैं उनको इग्नोर करता चला जाता है, उसको मालूम ही नहीं चलता। मन के भीतर यही भावना रहती है कि हमारा जो इम्पैक्ट है, हमारा जो इफ़ेक्ट है, वो अलग तरीके से उस व्यक्ति के सामने आना चाहिए। और वहीं से व्यक्ति, यकीन मानिए, स्वयं को भ्रम देने की शुरुआत करता है। वो ये समझता है कि ऐसे संबंध जुड़े रहेंगे, एक कॉल आएगा, कहीं अटकेंगे तो वो कार्य पूर्ण हो जाएंगे, कोई दिक्कत और दुविधा साथ में नहीं होगी। और अपने जो भीतर का नैसर्गिक प्रवाह है, जो एक नेचुरल अप्रोच है जिसके साथ में वो चला है, उसका ह्यूमर है, उसका विट है, उसकी सरलता है और उसकी जो बातचीत के साथ में जानकारी मिश्रित ज्ञान की आभा है, वो लोगों को वैसे ही प्रभावित करती रही है। परंतु फिर भी वो एक बनावटीपन के साथ में स्वयं को जोड़ने का प्रयास करता है और वहीं से दुविधाएं जीवन के भीतर घर करने लगती है। ऐसे तथा कथित संबंधों को जोड़ने के सिलसिले में व्यक्ति न जाने अपना कितना समय व्यर्थ करता चला जाता है। जो समय सेल्फ डेवलपमेंट में लग सकता है, जो एकांत में मनन में लग सकता है, जो कुछ पढ़ने में लग सकता है, जो आत्मीय जनों के साथ में जो हमेशा जीवन का संबल और सबल रहे हैं उनके साथ चर्चाओं में लग सकता है, परंतु हम इस प्रभाव के सिलसिले में न जाने कितना कुछ खोने का प्रयास कर देते हैं। जब भी व्यक्ति पूर्णतया नैसर्गिक हो, जैसा वो है उसी स्वरूप के साथ में हो, आप देखिए वहाँ उसका प्रभाव सबसे अधिक है। वो अपनत्व के भाव के साथ है, उसका प्रभाव सबसे अधिक है। एक जब छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है, वो किसी को भी प्रभावित करने का प्रयास नहीं करता, परंतु जो समूह आसपास है, प्रत्येक के आकर्षण का वो केंद्र बिंदु बना रहता है, क्योंकि जैसा वो है वो उसी स्वरूप के साथ में है। उसे किसी को भी आकर्षित नहीं करना है। उसकी जो भावना है, उसके मन के भीतर का आधार है, वो नैसर्गिक तौर के ऊपर वहां उस नेचर के साथ में कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहा है। वो एक फुटबॉल को एक तरह से हासिल करने का प्रयास भी कर रहा है, वो एक गेंद के पीछे भाग भी रहा है, तब भी जो आसपास के पारिवारिक जन हैं, मित्र हैं, या फिर कोई तरह से पब्लिक प्लेस पर भी वो बच्चा है, वो आकर्षण का केंद्र बना रहता है। एक बार स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि जीवन के जो मित्र बने वहां हमने प्रभाव स्थापित करने का प्रयास नहीं किया था, नैसर्गिक तौर के ऊपर वहां चर्चा की थी, और आज वो जीवन का अभिन्न अंग बनकर रह गए। क्या वजह है इसके पीछे? क्या आधार है इसके पीछे? हम वहां बनावटी नहीं थे।
हम किसी भी स्तर के ऊपर वहां कोई और फैब्रिकेशन के साथ में नहीं थे। हम प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर ही नहीं रहे थे। हम उस समय सोच ही नहीं रहे थे कि इस व्यक्ति के साथ में जीवन न जाने किस तरह से चलने वाला होगा। हम जब ज्योतिषी आधार के साथ बात करते हैं तो चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की। थर्ड हाउस रिफ्लेक्ट्स विद द पोजीशंस ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो। ये एक स्थिति है जो तृतीय भाव के साथ में चलायमान होती है। और जब भी व्यक्ति विशेष अपने भीतर की आभा को बहुत अच्छे से पहचानता हुआ आगे चलता है तो उसके लिए सबसे पहली स्पष्टता यही निकल कर आती है कि वो किसी भी तरीके के प्रभाव के साथ में यहाँ चलने वाला नहीं होगा। भले ही मित्रवत संबंध हो, जैसा हमने तृतीय भाव की चर्चा की, या कोई और आधार हो, जब हम इस प्रभाव से मुक्त हैं कि इस व्यक्ति के साथ में आगे की कॉन्सिक्वेंसेस कैसे निकल कर आएगी, हम ध्यान उस पर देते हैं। जैसे ही वहां से ध्यान हटाते हैं हम नैसर्गिक हो जाते हैं। हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहता, हमारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं रहता। हम जैसे हैं वैसे हैं, परंतु शालीन जरूर हैं। और जब ये प्रभाव भीतर निकल कर आता है, यकीन मानिए पूर्णतया यात्रा परिवर्तित होती चली जाती है। हम जब भी स्टूडियो के साथ में होते हैं, व्यक्ति पहली बार जब कैमरा फेस करता है तो उसके साथ में न जाने कितनी कॉन्शियसनेस होती है। वो किस तरह से अपनी बात को रखने वाला होगा, किस तरह से अपने प्रभाव को रखने वाला होगा। उस प्रभाव के सिलसिले में वो गलतियां करता चला जाता है। और जैसे जैसे वो यूज्ड टू होता है, उसकी कॉन्शियसनेस के साथ में अवेयरनेस का भी एक लेवल जुड़ता चला जाता है। वो जैसा है उसी तरह से प्रेजेंट करने की प्रिपरेशन के साथ में चलता है। तो आप देखिए वहाँ पर उसका भी नैसर्गिक प्रभाव सामने होता है। इसी वजह से हम जैसे हैं वैसे रहकर शालीन बनकर इस जीवन को अपनाते हैं। प्रभाव के किसी भी स्तर के साथ में चलने का प्रयास नहीं करते। ये यात्रा परिवर्तित होने लगती है। हम इन सारी ही चर्चाओं के बाद आपके सम्मुख 5 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं मृगशिरा उपरांत आर्द्रा नक्षत्र परिधि आधार रहेंगे। बृहस्पतिवार है और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ स्थिरता बनी हुई है, भाग्य का सहयोग है। अनुशासित रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों की हदों में सकारात्मकता निकल कर आती चली जाएगी। ये ही वो अंतराल जहां भाग्य का सहयोग आपके साथ बेहद शानदार तरीके से बना हुआ। एकांत आज मन को भाने वाला होगा। व्यापारिक जीवन में जहां पर भी घर्षण बने हुए थे उससे अब आप धीरे धीरे दूर हटते चले जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी ये समय नैसर्गिक प्रभाव के साथ में आपको सकारात्मकता देने वाला रहेगा। वृषभ राशि, सर्वप्रथम गले से संबंधित समस्याओं से आप स्वयं को सावधान रखने का प्रयास कीजिएगा। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य के साथ में चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। ये निवेदन है आपसे कि पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी तरीके के वैचारिक गतिरोध की प्रवृत्ति से पूर्णतया बचने का प्रयास आप करते चले जाएं। ये ही वो समय अंतराल है जहां धनागमन में तीव्रता आपके साथ रहेगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज में नैसर्गिक तौर पर आगे बढ़ा जा सकता है। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से यहाँ पर आप बचें। सर्वांगीण लाभ के सिरों में भी निरंतर तौर पर वृद्धि आपके साथ में रहने वाली होगी। ये स्पष्टता अपने साथ आप बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करें। और वहीं पर किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आपके साथ में यहाँ पर ट्रैवल करती चली जाएगी। मिथुन राशि, कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है तो अटमोस्ट पॉजिटिव बेस के साथ में आप चलने वाले होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच बहुत अच्छे से बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती उकसावे का प्रयास कर रहा है तब भी हम इग्नोरेंस के अप्रोच के साथ में हैं। मन के भीतर की शांति को हासिल कर चुके हैं। ऐसी यात्रा के साथ आज आप हैं। तो वहीं गृहस्थ पक्ष का संबल बना रहेगा। दोपहर के बाद निर्णायक कार्यों के समय आलस्य की प्रवृत्तियों से बचें। विदेश संबंधी कार्य के साथ में एक अलग फ्लॉलेस अप्रोच आपके साथ बनी हुई है। जो भी महानुभाव शिक्षा संबंधी आधार के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेस यहाँ पर डेवलप है। भाग्य का सहयोग बेहद शानदार तरीके से आपके साथ में रहने वाला है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी श्रेष्ठतम आधार आपके लिए यहाँ पर बने रहने वाले होंगे। कर्क राशि, प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें।
नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ने से बचें। सोच में किसी भी तरीके की अवरोगणता लेकर आने से आप बचिएगा। वहीं जो यहाँ पर आप अभी तक अपने प्रयासों में एक रंगत नहीं देख पाए थे, उस रंगत के साथ में आज का ये जो दिवस विशेष है दोपहर के बाद में आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है। शत्रुओं पर बहुत ज़्यादा हावी होने से बचिएगा, क्योंकि वहाँ जो भी आप प्रयास करेंगे समय व्यर्थ करने वाला आधार बनता चला जाएगा। भावुकता में निर्णय लेने से आज भी बचिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में स्थिरता के प्रतिमान यहाँ पर बने हुए हैं, तो वहीं सर्वांगीण लाभ में थोड़ी सी कमी है। जो भी महानुभाव व्यापारिक जीवन के साथ में एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं, आज निर्णय में थोड़ा सा रोक कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं सिंह राशि, सर्वांगीण लाभ के सिरों में यहाँ पर वृद्धि है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की प्रक्रिया को आप अपनाकर चलना चाहते हैं, वो भी अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट को लेकर चलने वाली होगी। क्षमताओं से अधिक कामकाज को अपने हाथ में लेने से बचिएगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि किसी भी इनोवेटिव प्रोग्रेस के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को एक अलग सिरे की गतिशीलता के साथ में देखा जा सकता है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को यहाँ सूर्य उपासना के साथ में जुड़ने का निरंतर प्रयास करते चले जाना चाहिए। और वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी निर्णय को बहुत ज़्यादा तीव्रगामी तौर पर आगे बढ़ाने से बचिएगा। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से भी सावधान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर वृद्धि बनी हुई है। कन्या राशि, प्रथमतया आजीविका का जो भी माध्यम आप यहाँ पर विकसित करके चलना चाहते हैं, उस हिसाब से गतिमान रहें। मानसिक सुख की स्थितियों में यहाँ पर वृद्धि बनी रहने वाली होगी। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपके लिए वाणी संबंधित कामकाज में अलग अधिकार सम्यक स्थितियाँ बनी रहने वाली होगी। यह इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि आप पुनः एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जॉब में चल रहे हैं, बिजनेस में चल रहे हैं, परंतु आपको लगता है कि टाइम की डिमांड है कि फिर से एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। उस लिहाजा सिलसिलेबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए भाग दौड़ के साथ मानसिक सुकून की स्थितियां भी निरंतर बनती चली जाएगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो भी चिंताएं बनी हुई थी, अब उसमें धीरे धीरे आप कमी देखने वाले रहेंगे। तुला राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ बेहद शानदार तरीके से आपको प्राप्त है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। तो वहीं जो जीवन का पराक्रम है वो यहाँ पर लगातार बढ़ने के सिरे के साथ में उपस्थित रहने वाला होगा। आपके लिए यहाँ पर जो एकांत है वो मन की गई उलझनों को सुलझाने की हदों को लेकर आएगा और रचनात्मक कार्य के साथ में वृद्धि का प्रतिबिंब आप बेहद आसानी से देखने वाले हो सकते हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ हायर एजुकेशन के साथ में डिसीजंस की अप्रोच को आपको आगे बढ़ाने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। और आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में भी बेटर नोट आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता की स्थितियों को लेकर आने से आपको बचते चले जाना चाहिए। और वहीं संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें जो कई बार डिस्टर्बेंसेस को लेकर आती है, उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ व्यवस्थित सिरे आपके लिए बने रहने वाले होंगे। धनागमन में यहाँ वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए उस लेवल के ऊपर नहीं है। खर्चे आकस्मिक तौर पर निकल कर आने वाले हो सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी तनाव के सिरे निकल कर आ सकते हैं, उससे आप संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ कोई भी निवेश की प्रक्रिया हो, वहाँ पर धीमेपन के साथ में चलने की ज़रूरत है। ये ही वो समय अंतराल है जो पारिवारिक जनों के साथ में सहयोग की गतिशीलता को लेकर आने वाला रहेगा। यहाँ रक्त संबंधी विकारों से भी आप सावधान रहें। तो वहीं अनुशासित रहने का प्रयास ज़रूर करें, अन्यथा डिस्टर्बेंसेस के बेस निकल कर आने वाले हो सकते हैं।
बृहस्पति प्रधान धनु राशि प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए स्थिरता के अनुगामी आधार बने रहेंगे। आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि है। यही वो समय अंतराल है जहाँ किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, कोई भी निर्णायक चर्चा की तरफ आप जा रहे हैं। सकारात्मकता भरे अनुबंध आपके साथ में बने हुए हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में विशेष तौर के ऊपर ये समय प्रभावी स्थितियों को निर्मित करने वाला होगा। किसी भी क्षेत्र विशेष की मैन्युफैक्चरिंग के साथ में आपका जुड़ाव है, तब भी इस समय को काफ़ी हद तक प्रभावी कहा जा सकता है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी निर्णायक चर्चा के साथ में जुड़ने में एक तरह से सुकून प्राप्त होता चला जाएगा। कोई भी दुविधा यहाँ पर अंकित नहीं है। ये स्पष्टता अपने साथ आप ज़रूर बनाकर रखने वाले रहें। और वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि किसी भी बात के साथ में स्वयं को बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित करने से बचने का प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। यानी कि कहीं पर भी कोई भी बात के साथ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने से आप बचते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहने वाली होगी। रुग्णता को रखने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। वहीं खर्चों पर भी जितना आप नियंत्रण करके चलेंगे उतनी आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको वाणी संबंधित कामकाज में काफ़ी हद तक संभलने का प्रयास करना चाहिए। आकस्मिक तौर पर किसी भी तरीके के कमिटमेंट के अप्रोच से संभलना बेहद ज़रूरी है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं में भी काफ़ी हद तक आप संभल कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इस एक बात पर गौर करने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ पर जो आप फैसिनेशन के साथ किसी भी डिसीज़न में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी गफलत निकल कर आ सकती है। उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। ये भी एक बात आप अपने भीतर तक आत्मसात करके चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। कुंभ राशि प्रथमतया क्षमताओं में यहाँ आपके लिए वृद्धि के सिरेबद्ध आधार बने रहेंगे। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आप आध्यात्मिक चिंतन में भी वृद्धि महसूस करेंगे। कुछ जो खबरें लंबे समय से इंतज़ार के साथ में रही है, जहाँ से कोई भी पॉजिटिव एसेंस निकल कर नहीं आ पाया है, ये समय वहाँ पर भी स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लिए बना हुआ। तो वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि यही वो समय अंतराल है जहाँ पर आप किसी भी रिलेशन को एक नया नाम देने की तरफ जा सकते हैं। 5 मई के इस दिवस विशेष में कोई भी इंटरव्यू कॉल आ रहा है, डिसाइसिव मीटिंग की अप्रोच सामने निकल कर आ रही है, तब भी आप पूरी ही ताकत के साथ में स्वयं को गतिमान कर रहे हैं। इस एक बात पर निरंतर तौर पर अपने चिंतन को बनाकर रखने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक है। इस एक बात को अपने साथ आप जोड़कर जरूर चलें। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो आजीविका के नए माध्यम विकसित होने होते हैं उसमें थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास कीजिएगा। आप जल्दबाजी वहाँ नहीं दिखाएं। क्षमताओं से अधिक किसी भी कामकाज में पूर्णतया आपको जुड़ने से बचने का प्रयास करना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी ये ही वो समय अंतराल है जो आपको कहीं न कहीं गफलत भरे सिरे देने वाला हो सकता है। संभलें वहाँ से भी। हृदय संबंधी रोगों से भी पूर्णतया सावधान रहकर आप चलें। खान पान पर काफ़ी हद तक नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता रहेंगी। आप किसी भी विदेश संबंधी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जिसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियां रहती है, जिसमें आउटसोर्सिंग की अप्रोच रहती है, ऐसे कार्यों के साथ में आपको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके भी चलना होता है। तब भी अपना पूरा ही जो आधार है वहाँ पर संप्रेषित करके चलने का प्रयास करते चले जाएं। और ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ पर जो अपने लिए बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर भी गतिमान रहने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। किसी भी तरीके की डाउटफुल अप्रोच आप रखने वाले नहीं हो। ये निवेदन है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर भी जो चिंताएं आपकी बनी हुई है उससे भी संभलने का पूरा प्रयास आज करते चले जाइएगा। ये वो समय अंतराल है जहाँ मित्रों के साथ में और भाइयों के साथ में संबंधों में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं, उनसे भी दूरी बनाकर पूरी रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तो ये था 5 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।